चीन का मानना है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान उसी का एक हिस्सा है। चीन ताइवान को अलग देश मानकर उससे रिश्ते रखने वाले देशों का विरोध करता है और इसी आधार पर वो दुनिया भर में दूसरे देशों के साथ संबंध बनाता है। 1940 के दशक में जब चीन का शासन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आया तो बचे हुए राष्ट्रवादी देश छोड़कर ताइवान द्वीप पर जा बसे थे। इन राष्ट्रवादियों ने ताइवान में लोकतांत्रिक शासन लागू किया था। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। चीन इसीलिए ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन के प्लेन लगातार ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन ने ताइवान के इलाके में अमेरिकी नौसेना के विमानों की निगरानी के लिए अपने सैन्य विमानों और नौसैनिक जहाजों को तैनात किया है। सवाल है कि अब जो मौजूदा परिस्थिति है इसका असर क्या होगा। कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार, और इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ। सिरोही साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो मौजूदा स्थिति है, ये ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई, चीन जो कि पहले से ही कह चुका है कि वन चाइना पॉलिसी है हमारी, और आपको ये मानना होगा हमसे अगर संबंध रखते हैं तो, लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से ताइवान को अगर सैन्य पैकेज दिया जाता है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या हो सकती है? सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल में इस इम्पोर्टेंट डिबेट के लिए आमंत्रित किया। इसका सुमित जी, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जैसे वन नेशन पॉलिसी जो है चाइना हमेशा मानता है, और बाकी देशों ने, काफी देशों ने उसको जो है एक्सेप्ट भी किया है। मेरा ख्याल दुनिया में सिर्फ 11-12 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी देशों ने एक्सेप्ट किया है। इवन अमेरिका ने जो डिप्लोमेटिकली ताइवान को रिकग्नाइज नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। जैसा कि अभी सितंबर के महीने में $567 मिलियन का मदद दी, उसके बाद अभी जो है दिसंबर में फिर $571 मिलियन की मदद दे रहा है, जिसमें आपका सैन्य सामान भी है, ट्रेनिंग भी है, मिलिट्री एजुकेशन भी है, बाकी सर्विसेज भी है। तो ये सब चीजें जो है अमेरिका दे रहा है। अब इसका आप ये उधर जो है प्रेसिडेंट जो चाइना के जिनपिंग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं हर सूरत में ताइवान को ऊपर जो है ताइवान को अपना हिस्सा बनाऊंगा, और ताइवान ये मानता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब ये देखना ये है कि ये जो अमेरिका जो वेपन दे रहा है, मुझे ये लगता है क्योंकि जो बाइडेन साहब का टाइम अब तकरीबन 1 महीना से भी कम रह गया है, तो जाते जाते ये एड दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का ये मानना है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे तो जितनी एड दी जाती है, चाहे वो यूक्रेन को हो, चाहे वो इसराइल का, तो मैं नहीं कहता, इसराइल को तो शायद देते रहेंगे, लेकिन यूक्रेन और जो है ताइवान की जो है ये एड जो है बंद होने वाली है। तो इसलिए वो जाने से पहले ये सारी मदद करे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखेंगे पिछले 2 महीने से इंडिया और चाइना के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आई है, और उसकी वजह यही है कि चाइना बजाय 2 फ्रंट के अब सिर्फ एक फ्रंट पे कंसंट्रेट करना चाहता है, और वो कंसंट्रेशन उसकी है ताइवान की तरफ। क्योंकि उसको ये पता है कि मैं इंडिया की 2 जगह लड़ाई करना ठीक नहीं रहेगा, तो इंडिया के साथ अपने हालात सुधारो और ताइवान के ऊपर जो है कब्जा करो। और आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से जी, उनके वॉरशिप, उनके जो फाइटर जेट्स, उनकी जो है एयर स्पेस का भी उल्लंघन करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर भी लेते हैं, और जो अपने वॉरशिप्स के भेज के ये मैसेज दे रहे हैं अमेरिका को भी, और अमेरिका की जो वहां पे फ्लीट है, वॉरशिप्स है, उनको जो वो शेडो कर रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये बहुत एग्रेसिव तरह का जो है मूवमेंट है जो चाइना की तरफ से देखा जा रहा है, और उसको उकसाने के लिए अमेरिका ये पिछले 2-3 महीने जो एड दी है वो है। तो मुझे ये लगता है कि ये आने वाले समय में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में ये चाइना जो है ताइवान को इन्वेड करेगा, और उसमें जो है अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन में इन्वॉल्व है, इसराइल में इन्वॉल्व है, अमेरिका जो है यहाँ पे ताइवान में भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सुमित जी। माने मेजर शाह कि हमने रूस यूक्रेन देखा, ठीक उसी तर्ज पर चाइना ताइवान युद्ध शुरू होने वाला है, जिसमें यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नाटो देश थे, तो यहाँ ताइवान के पीछे अमेरिका और नाटो देश होंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, चीन जो है वो ताइवान पे हमला करेगा,
100% करेगा। कब करेगा ये मालूम नहीं, लेकिन आने वाले 5 साल के अंतर्गत करेगा वो। और चीन अक्सर वॉर एक्सरसाइजेस, वॉर ड्रिल्स, उनके लड़ाकू विमान ताइवान की तरफ उनका दमखम दिखाता है ताइवान को। नैन्सी पेलोसी आई थी, आपको याद होगा, बहुत बड़ी खबर थी 1-1.5 साल पहले जी। और वो ताइवान में लैंड करी थी और चीन ने कहा था कि हम लैंड नहीं करने देंगे, हम हवा में ही उड़ा देंगे, जैम कर देंगे। कुछ कर नहीं पाए थे वो। नैन्सी पेलोसी आई थी, ये ही चीन के लिए करारा जवाब था, उनके लिए करारा थप्पड़ था। और अभी मैं ये एक और भाषा बताता हूं मैं आपको, ताकि आपके सारे दर्शक ये बात अच्छे से समझ लें। देखिए, पाकिस्तान जो है अक्सर हिंदुस्तान में गड़बड़ करने के लिए कश्मीर की तरफ आग रखे हुए नापाक नजरों से देखता है, कश्मीर को हथियाने की कोशिश करता है। बस एक पैनल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, उसी तरीके से चीन बार बार ताइवान को देखता है। बस सेम सेम सेम, बिल्कुल वही। और चीन की है पॉलिसी, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया, कर्नल हरीश रोहिणी साहब ने खूब बताया बिल्कुल, जी। कि उनकी वन चाइना पॉलिसी है। और आपको हमारे से रिश्ते रखने हैं। अमेरिका ने अब तक रिकॉग्नाइज नहीं करा है ताइवान को ऑफिशियली, डिप्लोमेटिकली। और आज से तकरीबन 3 साल पहले चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने आरोप लगाया था कि अमेरिकन सेना सिविल ड्रेस में इनकॉग्निटो छुप के ताइवानी आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है। और 3 महीने भी नहीं हुए हैं जब अमेरिका ने $567 मिलियन का पैकेज ताइवान की एड के लिए अनाउंस किया था। उससे बढ़कर पैकेज अभी फ्राइडे को अनाउंस किया, $571.3 मिलियन का पैकेज जो बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। और चीन काफी बिगड़ा हुआ है इससे, क्योंकि चीन जो है, एक तो पहली बात तो वो सुपर पावर बनना चाहता है, वो अमेरिका से बड़ा बनना चाहता है। दूसरी बात, चीन की नजरें हैं ताइवान पे, और ताइवान को वो कुछ नहीं समझता है, तो कोई मुकाबला है नहीं। सोचा कि ताइवान को तो हम एक अटैक करके हथियार लेंगे। नहीं तो लेकिन अब अगर रूस ताइवान, भी यूक्रेन को ऐसा ही कुछ समझ रहा था, लेकिन 3 साल हो बिल्कुल गए। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, रूस भी यूक्रेन को वो ही समझ रहा था कि है कुछ नहीं, हम बस 4 दिन में हम फतेह पा लेंगे इसके ऊपर। तो चीन वैसे दिख रहा है ताइवान को। अब वही चींटी और ये हाथी, वही चींटी को दमखम आइडिया तो मिल रहा है और दमखम चींटी की बढ़ रही है। एक हाथी और चींटी की लड़ाई में अगर चींटी घुस जाए हाथी के सूंड में, तो सुमित भाई उसका तो जो ये स्थिति जो अभी रूस की है कि यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है, रह रहकर मिसाइल अटैक कर रहा है, ज़ाहिर है अमेरिका की मदद से, नाटो देशों की मदद से। तो कुछ इसी तर्ज पर अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो फिर ताइवान की मदद के लिए अमेरिका खुलकर आएगा, नाटो देश आएंगे और वहां से हथियार, प्रॉक्सी वॉर हम इसे मान सकते हैं कि ताइवान की आड़ में अमेरिका चीन से लड़ेगा, या फिर यूक्रेन की आड़ में जिस तरह से रूस से अमेरिका लड़ रहा था, नाटो देश लड़ रहे थे। हालांकि अभी दोनों की ताकत की अगर हम बात करें, चीन और ताइवान की, मैं आता हूं आप दोनों मेहमानों के पास। चीन की ताकत से दुनिया वाकिफ है, लेकिन ताइवान भी कुछ कम नहीं है। दोनों देशों के पास कितनी ताकत है और ताइवान के पास कितनी ताकत है, ये हम आपको बताते हैं। ताइवान के पास 750 एयरक्राफ्ट हैं, 286 फाइटर जेट हैं, 1010 टैंक हैं, 19,868 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 4 सबमरीन हैं, 4 डिस्ट्रॉयर शिप हैं, और इसके अलावा ताइवान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, F-16 फाइटर प्लेन है जो फ्रांस से खरीदा है, मिराज फाइटर प्लेन भी मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में 1 दर्जन से ज्यादा F-22 तैनात कर रखा है। ताइवान की मदद के लिए अमेरिका के 30,000 से ज्यादा सैनिक भी ताइवान में मौजूद हैं।